मैं हूँ रितु सिंह और हमारी इस खास प्रस्तुति राम के धाम में आप सभी का स्वागत है। 22 जनवरी ये वो तारीख जब रघुवर के भक्तों के दिलों को ठंडक मिलेगी और आंखों को सुकून। राम देश की आस्था और विश्वास के प्रतीक हैं और अब जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है तो इससे लेकर पूरे देश में उत्सव का माहौल है। उल्लास के इस माहौल के बीच हम आपको लेकर चलेंगे भगवान श्री राम के दिव्य धाम। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जितना उत्साह है उतना ही उत्साह बुंदेलखंड की अयोध्या में है, जहां भगवान राम राजा के रूप में पूजे जाते हैं। आखिर ओरछा नगरी का अवध से क्या खास नाता है, इस रिपोर्ट से समझते हैं। राम के दो निवास खास, दिवस ओरछा रहित, शयन अयोध्यावास। राम राजा सरकार की नगरी ओरछा। बेतवा नदी के किनारे स्थित इस भव्य महल का नाता बुंदेला वंश के राजाओं से ज्यादा भगवान राम से है। इस भव्य महल में भगवान राम का मंदिर है। बाल स्वरूप में विराजमान भगवान राम राजा के रूप में पूजे जाते हैं। राम राजा सरकार की ओरछा नगरी को बुंदेलखंड की अयोध्या कहा जाता है। केकई के मन में ये क्षोभ था कि हमने राम जी को राजा नहीं बना पाया, तो ऐसा माना जाता है कि महारानी कुंवर गणेशी केकई के रूप में यहाँ अवतरित हुई और उन्होंने राम जी को गद्दी पर बिठाया और अपने हाथों से ही तिलक करके उनको यहाँ का राजा बनाया और बुंदेलखंड का राजा माना जाता है। राम जी को आज भी और ओरछा को छोटी अयोध्या के नाम से जाना जाता है। ओरछा में भगवान राम को राजा मानकर पूजा जाता है। शायद देश का ये इकलौता मंदिर होगा जहाँ राम राजा सरकार को गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है। सशस्त्र पुलिस भगवान राम को सलामी देती है। इतिहासकार बताते हैं कि करीब 4 सदी पहले रानी कुंवर गणेश ने कठिन तपस्या के बाद अयोध्या से भगवान राम को ओरछा लाए थे। राजा को जब संदेश मिला था तो राजा ने बगल में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण शुरू करा दिया था कि राम जी का इसमें प्रस्थान कराएंगे। इसी में जो है उनका गर्भगृह वगैरह बनवाया, लेकिन उस समय तक ये मंदिर तैयार नहीं हो पाया। तो रानी ने अपने महल में उनको यहाँ विराजमान करा के और सेवा पूजा करने लगे थे। जब मंदिर बन के तैयार हुआ तो रानी और राजा ने सोचा कि अब ठाकुर जी को उनके महल में विराजमान करा दें मंदिर में, तो वो तो साथ आए थे, तो यहाँ से फिर वो नहीं गए। तो फिर वो बगल वाले मंदिर में चतुर्भुज भगवान की मूर्ति स्थापित करा दी थी और राम जी इसी महल में जो है निवास करते रहे। मंदिर तैयार न होने के चलते उन्हें रसोई में विराजमान किया। आज भी यहाँ राम राजा सरकार को पूजा जाता है। अयोध्या से करीब 500 किलोमीटर दूर ओरछा नगरी का जुड़ाव सिर्फ भगवान राम से नहीं बल्कि राजाओं से भी है। मथुरा और अयोध्या दोनों से ओरछा का गहरा संबंध है और भावनात्मक संबंध है और वास्तविक संबंध है। कनक भवन बनाया और अयोध्या में कई और चीजें बनाई। हनुमानगढ़ी में भी उनकी लोग बताते हैं कि सेवा रही है। वृंदावन के कृष्ण मंदिर में और बांके बिहारी में तो हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ के राजाओं का बड़ा योगदान है। यहाँ तक कि जनकपुर का मंदिर भी पुनर्निर्माण महाराज ओरछा के महाराज ने ही कराया था। अयोध्या नगरी में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो ओरछा में भी राम राजा लोक बनकर तैयार हो रहा है। भूपेंद्र सिंह, बंसल न्यूज, ओरछा। 22 जनवरी को अयोध्या से नया अध्याय लिखा जा रहा है। श्री राम के जन्म से लेकर वनवास तक के सफर का उज्जैन भी साक्षी रहा। यहाँ के कण कण में प्रभु के प्रमाण मिलते हैं। एक ऐसा ही मंदिर है राम जनार्दन मंदिर, और क्या है इस मंदिर की खासियत, इस रिपोर्ट में देखिए। जब भी हम प्रभु श्री राम की कल्पना करते हैं तो एक सौम्य रूप, कटीले नाक नक्श और चेहरे पर सूर्य सा तेज वाले मर्यादा पुरुषोत्तम की छवि आंखों में बन जाती है। लेकिन शायद ही आपने राम के उस स्वरूप के दर्शन किए होंगे जिसमें वो दाढ़ी मूंछों में नजर आते हों। जी हाँ, महाकाल नगरी में स्थित है 300 साल पुराना राम जनार्दन मंदिर। यहाँ पर भगवान श्री राम की मूर्ति दाढ़ी मूंछ और वनवासी वेशभूषा में है। माता सीता के हाथ में जहाँ पानी की झाड़ी और चवर आपको दिखेगी तो वहीं हनुमान जी की मूर्ति यहाँ मानव ब्राह्मण स्वरूप में विराजमान है।
ना राम जी का वनवास रूप में दाढ़ी मूछ भी सब बने हुए हैं, चलते हुए राम हैं, और ना दोनों तरफ भीतरी दीवार पर चित्रण बने हुए हैं। ये अयोध्या का चित्रण बना है और जनकपुरी का चित्रण बना हुआ और है। यहाँ पे राम जनार्दन मंदिर में आए हैं तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी प्रतिमा है और चलायमान है। वनवास के समय के जो भगवान जी हैं, राम भगवान और लक्ष्मण भगवान जी, उनका अलग ही स्वरूप है और दाढ़ी मूछ में है वो, और बहुत ही अलग ही मनोरम दृश्य है यहाँ पर। अहिल्याबाई होलकर के शासनकाल में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। खास बात यह है कि यहाँ पर दो मुखी मंदिर हैं। एक में विराजमान है स्वयं प्रभु श्री राम और दूसरे में है श्री हरि की प्रतिमा। मान्यता है कि जब दोनों मूर्तियों के दर्शन हो जाएं, तब ही यहाँ पर दर्शन सफल होते हैं। मेरी आस्था एक मैं भगवान की शरण में ही रहना चाहती हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बहुत पुराना और प्राचीन मंदिर है। मेरे को 30 साल हो गए। भगवान के झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, प्रभु जी के चरण धो के पूजन पाठ कर लेती हूँ, तो मेरी आत्मा में बहुत संतुष्टि रहती है। भी यहाँ पर इतना अच्छा लगा कि मैं यहाँ पर रोज़ झाड़ू पोछा और एक करती हूँ और मुझे एक अंदर से एक अलग ही अनुभूति प्राप्त होती है। राम जनार्दन मंदिर में प्राचीन कई शैल चित्र भी हैं, जो प्रभु राम की जन्म की कहानी बयां करते हैं। बाल कांड से लेकर विवाह तक की तस्वीरें दीवारों पर उकेरी गई हैं। मालवा मराठा शैली में यहाँ 4 प्रमुख चित्र बने हैं। यहाँ श्री राम की कुंडली भी आपको दिखाई देगी, जिसमें रामनवमी की तारीख उनके जन्म तारीख के रूप में दर्ज है। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन को माना जाता है। प्रभु श्री राम, भाई लक्ष्मण, माता सीता वनवास के दौरान उज्जैन से निकले थे और मैं खुद यहाँ खड़ा हूँ भगवान श्री राम जनार्दन मंदिर में, जहाँ पूरे विश्व में एकमात्र ऐसी प्रतिमा है जो भगवान श्री राम की दाढ़ी और मूछें भी हैं, भाई लक्ष्मण की दाढ़ी मूछें भी हो, और ये पूरी तरह चलायमान है। जिस प्रकार वनवास के दौरान यहाँ से गुजरे थे, तभी की ये प्रतिमा लग रही है कि यहाँ से गुजर कर वो चलते चलते यहाँ से गए थे, और उसके बाद से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु राम जनार्दन मंदिर में आकर भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेते हैं, भाई लक्ष्मण को याद करते हैं और माता सीता का भी आशीर्वाद लेते हैं। कई श्रद्धालु तो सालों से यहाँ आकर झाड़ू पोछा करते हैं। उनकी आस्था जुड़ी है। उनका ये कहना है कि प्रभु श्री राम के दर्शन मात्र से हमारी हर प्रकार की मनोकामना यहाँ पूर्ण होती हैं। गगन परिहार के साथ संतोष कृष्णानी, बंसल न्यूज़, उज्जैन। वैसे तो भारत में हर गांव शहर में राम मंदिर है, उनकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपने विश्वास हैं। तो कई मंदिर ऐसे हैं जहां कुछ शर्तों का पालन करने के बाद ही मंदिर में प्रवेश दिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले अब आपको दिखाते हैं इंदौर का एक ऐसा ही राम मंदिर जहां विशेष शर्त पूरी होने के बाद ही दर्शन करने के लिए भक्तों को प्रवेश मिलता है। पूरी देश और दुनिया में इन दिनों एक ही चर्चा है कि राम आएंगे। 22 जनवरी को राम मंदिर का लोकार्पण होने जा रहा है और पूरी दुनिया की नजरें इस ऐतिहासिक दिन पर टिकी हुई है। और इस बीच में बंसल न्यूज़ की टीम पहुंची है इंदौर के निराला धाम राम मंदिर में। यहाँ की महिमा कुछ ऐसी है कि आपको प्रवेश करने से पहले एक शर्त का पालन करना पड़ता है। आखिर वो शर्त क्या है, चलिए आपको बताते हैं और ले चलते हैं इंदौर के इस निराला धाम राम मंदिर के दर्शन के लिए।
रामचरितमानस के पात्र को यहाँ दर्शाया गया है और रामचरितमानस का हर पात्र पूजनीय है, कोई भी पात्र निंदनीय। आस्था तो ऐसी जुड़ी हुई है कि पूछो मत, पूरी शांति उनको यही मिलती है और भारतवर्ष के हर लोग आते हैं, फॉरेनर भी आके राम लिखते हैं, बड़ा आनंद आता है उनको। विश्व में ऐसा मंदिर कहीं नहीं है, सभी ये बोलते ऐसा कहीं नहीं देखा, ऐसा कहीं नहीं देखा। बॉम्बे, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंगाल, सभी दूर के लोग आते हैं। मंदिर की एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां श्री राम ना लिखा हो। हर दीवार और मूर्ति पर श्री राम लिखा हुआ है। सर्वोत्तम तो ये है, जैसे गेट पे ही लिखा है कि भगवान नाम लिखें तत्पश्चात ही अंदर प्रवेश करें, नहीं तो बाहर से ही राम राम। हाँ, ये सर्वोत्तम लगा कि सबसे पहले भगवान नाम लिखना, क्योंकि नाम की महिमा तो सब जगह व्याप्त ही है, तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, राम नाम लिखा है, वो कंडीशन ही रख दी, जिनका मन नहीं होगा वो बाहर से ही भाग जाएंगे। ये बहुत अच्छा है और ऐसा होगा तो भगवान का नाम से कई हम लोग कभी नहीं ले पाते, इस बहाने नाम तो ले रहे कम से कम भगवान। ये नियम तो स्टार्टिंग से था अपने रामलीला धाम में कि राम राम आपको लिखना 108 बार, और मैं यहाँ स्टार्टिंग से ही आ रही हूँ और यहाँ आके मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको जान भगवान राम के इस पावन धाम में आने के बाद में आपका हृदय भी राममय हो जाएगा। तो आप भी अगर रामचरितमानस के इन पात्रों को और नजदीक से देखना चाहते हैं और भगवान राम के इस पावन धाम के दर्शन करना चाहते हैं, तो चले आइए निराला धाम, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ राम ही राम नजर आएंगे। फिलहाल धीरज पगारे के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। राम की नगरी भले ही अयोध्या को माना जाता हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में विश्व का इकलौता मां कौशल्या का एक ऐसा मंदिर है जहां मां कौशल्या की गोद में प्रभु श्री राम विराजे देखे जा सकते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़, जिसे प्रभु राम का ननिहाल कहा जाता है, राजधानी रायपुर से 24 किलोमीटर दूर चंद्रखुरी भगवान राम की माता कौशल्या की जन्मस्थली है। इस गांव में 100 से भी अधिक तालाब हैं और जलसेन तालाब के बीच है मां कौशल्या का मंदिर। इस मंदिर में लोग भगवान राम के साथ मां कौशल्या की भी पूजा करते हैं। इतिहासकार बताते हैं कि मंदिर पहले टापू था, लेकिन आज इनकी भव्यता देखते ही बनती है। मंदिर के अगल बगल लक्ष्मी नारायण और समुद्र मंथन की प्रतिमा बनाई गई है। मंदिर के मुख्य द्वार के पास भगवान राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा है। ये मंदिर जो है सोमवंशी राजाओं के द्वारा बनाया गया था। माता कौशल्या भगवान राम को बाल रूप में लेकर के बैठी है। ये जो चंद्रखुरी ग्राम जो है राजा भानुमंत का राज्य था। तो कौशल्या जी का पिताजी का नाम भानुमंत और कौशल्या का नाम भानुमती था। वो अयोध्या में जब शादी होकर के गई थी ना, तो वहाँ कौशल्या नाम पड़ जाता। इस क्षेत्र का कौशल प्रदेश दक्षिण कौशलपुरा, कौशल्या जी के नाम से दक्षिण कौशल। मंदिर परिसर में रामायण काल से जुड़ी कहानी भी नजर आती है। लंका के वैद्य राज सुखेन की प्रतिमा भी इस परिसर में है। कहा जाता है कि जब वैद्य ने लक्ष्मण जी का इलाज किया तो रावण ने उन्हें लंका से निकाल दिया, जिसके बाद भगवान राम ने उन्हें चंद्रखुरी भेजा और वो चंद्रखुरी के लोगों का इलाज करने लगे। छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम के ननिहाल और माता कौशल्या के मायके चंद्रखुरी। हम उसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर भव्य
छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि पूरे दुनिया का एकमात्र माता कौशल्या का मंदिर चंदखुरी में बना हुआ है। सीधे हम आपको दर्शन कराते हैं माता कौशल्या और भगवान श्री राम का वो बचपन का तस्वीर जो अद्भुत है, देखने में मनमोहक है। निश्चित तौर पर माता श्री राम को गोद में लिए हुए हैं और पूरे कौशल्या देश में एकलौता ये मंदिर है। मंदिर परिसर के बाहर कई अद्भुत कलाकृतियाँ भी है। कुछ लोग हैं जिनसे बातचीत करते हैं। मनमोहक तस्वीर हम आपको सीधे दिखा रहे हैं किस तरीके से भगवान श्री राम माता कौशल्या के गोद में विराजमान हैं और किस तरीके से हंसमुख ये तस्वीर है, बेहद मनमोहक तस्वीर है। और निश्चित तौर पर लोग बड़े ही दूर दूर से इसी तस्वीर को, इसी मनमोहक तस्वीर को दर्शन करने के लिए लोग पहुँचते हैं। कुछ लोग उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम भैया, कहाँ से पहुँचे? हमारा नाम श्री राम यादव है। हम आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से आए हैं इनका दर्शन उत्तर प्रदेश से आए? हाँ, इनका दर्शन करने के लिए बहुत अच्छा लगा। इनका नाम सुने थे, पहली बार आए हैं, अच्छा लगा अपने को। उत्तर प्रदेश में भी अयोध्या है, यहाँ ननिहाल है। ननिहाल है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा अपने को, बढ़िया कहेंगे। हाँ तो ठीक है, ये माता कौशल्या के ससुराल से आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? आज मैं हाँ कौशल्या जी के मैके पहुँची, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। आज मैं पहला दिन आई हूँ यहाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ये मूर्ति देखकर कैसे लगा? बहुत अच्छे लग रही है माता जी। माता रानी भगवान श्री राम को अपने गोद में लिए विराजमान हैं और लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, अपनी मनोवांछित इच्छाओं को पूरा करते हैं। और निश्चित तौर पर अद्भुत ये माता रानी और भगवान श्री राम का तस्वीर है। निश्चित तौर पर आज पूरे देश नहीं बल्कि विश्व में माता रानी यानी कि माँ कौशल्या का ये मंदिर, चंदखुरी का मंदिर, विश्व में विख्यात हो रहा है। ये मंदिर तालाब के बीच टापू में स्थित था, तो डोंगी में बैठ करके हम लोगों ने उसका सर्वेक्षण किया था और वहाँ बिखरे हुए अवशेषों का चंदखुरी का जो कौशल्या माता मंदिर है, आज 48 साल के बाद हम देख रहे हैं कि वास्तव में ये एक आध्यात्मिक धार्मिक मान्यता इसलिए भी है यहाँ छत्तीसगढ़ देश के लोगों के मध्य में, क्योंकि कौशल्या माता का एक स्थान होने के कारण से उसकी महत्ता है। और वैसे भी आप जानते हैं कि सिहावा के श्रृंगी ऋषि का और रामायण काल के अयोध्या के दशरथ के रामचंद्र जी का ये संबंध हमको आध्यात्मिक रूप से काफ़ी मिलता है। छत्तीसगढ़ के लोगों की भगवान राम के प्रति गहरी आस्था है। यहाँ लोग भगवान राम को अपना भांजा मानते हैं। लोग भगवान राम को प्रणाम करते हैं और अपने आप को मामा मानकर गर्व महसूस करते हैं। निकेश वर्मा, बंसल न्यूज, रायपुर। गरियाबंद का राजिम न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश का अहम धार्मिक सांस्कृतिक शहर है। प्रभु श्री राम से जुड़ी कई मान्यताएं और निशानियां इस जगह से जुड़ी हुई हैं। कई कहानियां और किस्से इस जगह से जुड़े हैं। राजिम, जिसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है, और इसके पीछे वजह है यहाँ की 3 नदियों महानदी, पैरी और सोडूर का पवित्र संगम। इस त्रिवेणी संगम ने इस जगह को न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक नजरिए से भी खास बना दिया है। राजिम नाम आखिर आया कहाँ से? इस नाम को लेकर कई किस्से हैं, कई कहानियां हैं जो सुनी सुनाई जाती रही हैं। राजिम जो है, वैसे इसमें जो किंवदंतियां जो होती है उसमें बताया गया है कि राजिम पारिवारिक मतलब एक महिला थी, है ना, स्त्री पुरुष सास ससुर के साथ व्यवसाय के रूप में उन लोग तेल पेराई करते थे। ये बस्ती के नाम मोड़ कर में, तो उस दिन से राजिम कमल क्षेत्रपुरी और उसके नाम से एक माह का मेला जो रहता है, अभी जो मांगी पुन्नी जो मेला होता है ना, ये है उसका। छत्तीसगढ़ की पहचान श्री राम के ननिहाल के तौर पर भी है। राम ने अपने वनवास का काफी वक्त यहाँ पर बिताया था। यहाँ की लोक कथाओं, लोक साहित्य और आम जीवन में प्रभु राम का प्रभाव साफ नजर आता है। यहाँ त्रिवेणी संगम पर बना है भगवान कुलेश्वर नाथ महादेव मंदिर। ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग में वनवास के दौरान प्रभु श्री राम ने रामेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना की थी। वहीं लक्ष्मण ने खरौद में लक्ष्मणेश्वर नाथ महादेव मंदिर बनाया, जबकि मां सीता ने राजिम में कुलेश्वर नाथ महादेव मंदिर की स्थापना की। इसी मंदिर से कुछ दूरी पर संत लोमश ऋषि का आश्रम है, जहां वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण रुके थे। लोमश ऋषि के आश्रम है, वहां माता सीता जी, राम जी और लक्ष्मण वहां रुके थे। रुकने के बाद सुबह प्रातःकालीन एक बालू का पिंड बनाया और जैसे जैसे धारा प्रवाह करते गए हैं वैसे वैसे मुख बनते गए हैं। ये जो है पंचमुखी शिव जी है
और माता सीता के द्वारा जैसे जैसे जल डालते गए वैसे वैसे मुख बनते गए हैं और चारों दिशा में मुख है इनका। पांचवा मुख जो है ऊपर पे है और माता सीता जी ने इनका नाम रखा गया कुल के उद्धार के लिए पंचमुखी कुलेश्वर नाथ। यानी कोई भी शिव जी तो है, देवों का महादेव है, विघ्नहरण है, तो इनके सामने जो अपने हार्दिक इच्छा से मनोकामना के लिए करेंगे उनका पूरा होता है। त्रिवेणी संगम तट पर मौजूद है भगवान राजीव लोचन का प्राचीनतम मंदिर। यहाँ चतुर्भुजी विष्णु की मूर्ति है। मंदिर के चारों कोनों में भगवान विष्णु के 4 अवतार बने हैं। इस मंदिर को 7वीं 8वीं सदी का बताया जाता है। यहाँ देवालय 8वीं सदी से लेकर 14वीं सदी के बीच के हैं। राजिम को मंदिरों का नगर भी कहा जाता है। उस समय 7वीं 8वीं सदी में उसी जो मतलब का निर्माण हुआ था। जैसे इसमें चौड़ी ईंट है ना, और आज अपन जो उपयोग में लाते हैं सीमेंट प्लास्टर के रूप में, उस समय जो है लाख, चपड़ा, बेल के गूदे, उड़द की दाल, ये सब मिलाकर के एक मिक्सचर बनाते थे। ये उसमें अवशेष है। इसका निर्माण जो है 7वीं 8वीं सदी में हुआ है, इसलिए इसको आधार मान के मंदिर का निर्माण भी 7वीं 8वीं शताब्दी मानते हैं। राजिम में माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक विशाल मेला लगता है। कांग्रेस सरकार के समय इसे राजिम पुन्नी मेला महोत्सव के नाम से मनाने का फैसला लिया गया। राम वनगमन पर्यटन परिपथ की तर्ज पर राजिम में भी विकास के काम हुए। 7 जनवरी 2023 को श्री राम की विशाल मूर्ति का अनावरण हुआ। कुलेश्वर नाथ मंदिर तक लक्ष्मण झूले का निर्माण किया गया। पूरे तट पर भगवान राम, माता सीता की मूर्तियां उकेरी गई हैं। यहाँ हर समय पर्यटक पहुँचते हैं। बहुत पावन भूमि है। यहाँ राजिम के साथ पहली बार यहाँ सो है। बहुत सुंदर मंदिर है, यहाँ पर बहुत ही अच्छी है। देख के काफी हमको प्रसन्नता हुई। मैं देख के हमको तो ऐसे लग रहा है जैसे हरिद्वार में लक्ष्मण झूला, सामने गंगा जी बह रही है, वैसा पूरा माहौल हमारे आंखों के सामने दिख रहा है हमको। तो दूसरा राम जी का मंदिर अयोध्या में बन रहा, सभी के लिए बहुत, पूरे भारतवास के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है, बहुत आनंद का उत्सव है जो राम प्रतिष्ठा हो रही है। भगवान राम के प्रति लोगों का आस्था दिनों दिन बढ़ते हुए देखा जा रहा है। इसके अलावा अन्य प्रदेशों से भी पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं। कैमरा पर्सन कमलेश के साथ रितेश यादव, बंसल न्यूज़, गरियाबंद। और इसी के साथ राम के धाम में फिलहाल इतना ही। आगे देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।